तो एक एनसीईआरटी क्लास 12th के 18 नंबर प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। हम लोगों को दिया हुआ है कि लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। एक्स इक्वल टू 1 पर इसके संततता का विचार कीजिए। आइए देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा का मान, दाईं सीमा का मान हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स दाईं सीमा का के लिए हम लोग 0 से बड़े के लिए फलन का मान रखेंगे। तो 0 से बड़े के लिए फलन का मान है 4x प्लस 1 और ये हो गया 4 गुणे 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा का मान, तो बाईं सीमा का मान हो जाएगा आपका, बाईं सीमा का मान लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि 0 से लेफ्ट में हमको जाना है, 0 से बाएं जाना है, तो 0 से बाएं के लिए फलन का मान ये है और इसका मान हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखते हैं लेमडा इंटू 0 का मान हो जाएगा 0। तो हम लोग देखते हैं कि दाईं सीमा और बाईं सीमा किसी भी कीमत पर बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 0 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो एक लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, इसलिए किसी भी लेमडा के किसी भी मान के लिए ये फलन कभी भी संतत नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेमडा पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। क्योंकि सीमा का अस्तित्व जब नहीं होता है, कोई भी फलन संतत तभी होता है जब वो फलन के सीमा का मान और उस बिंदु पर फलन का मान दोनों बराबर होना चाहिए। इसीलिए यह फलन हमेशा x इक्वल टू 0 पर असंतत है। तो कोई भी लेमडा का मान ऐसा अस्तित्व में नहीं होगा, कोई भी लेमडा का मान अस्तित्व में नहीं है। में नहीं इस प्रकार हमने देखा कि ऐसा कोई भी मान नहीं है लेमडा के लिए कि ये फलन उस पर संतत होगा। आइए अब देखते हैं दूसरे x इक्वल टू 1 पर इसके संततता का विचार करते हैं। आइए देखते हैं। x इक्वल टू 1 पर हम लोग देखेंगे। x इक्वल टू 1 पर हम लोग देखने के लिए आइए देखते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, तो पहले हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो 1 प्लस मतलब लिमिट x टेंस टू 1 और 1 से बड़े के लिए, तो 0 से यदि बड़ा है तो 1 से, 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है तो ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 0 से बड़ा है मतलब 1 से बड़ा इसमें आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर रखेंगे हम लोग 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस 1 इक्वल टू 5।
लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब बाईं सीमा हम लोग पता करेंगे। बाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पर रखेंगे लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये मान हो जाएगा लेमडा इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस लेमडा। तो सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। सीमा का अस्तित्व होने के लिए दाईं सीमा लिमिट x टेंस टू 1 अस्तित्व में होना चाहिए। अतः लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स और इसीलिए माइनस लेमडा इक्वल टू 5 हो जाएगा और लेमडा इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पर इसके अस्तित्व के लिए संतप्त होने के लिए लेमडा इक्वल टू माइनस 5 होगा, लेमडा इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 0 पर संतप्त किसी भी लेमडा के लिए ये अस्तित्व में संतप्त नहीं है और लेमडा इक्वल टू माइनस 5 के लिए x इक्वल टू 1 पर संतप्त होगा। तो इस प्रकार